गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं घर गांव से जयपुर आ चुकी हूँ। आज हमारे पेयर में प्रोग्राम है, पर ये मर रही है। शकल दिखा, इसके प्लेटें डाउन हो गई बताए, और डेंगू की शिकायत है। तो रात को ही रो रो के मुझे फ़ोन कर दी, मम्मी सुबह सुबह आ जाना। मैं 6 बजे वाली बस में आ चुकी हूँ और यहाँ पहुँच गई थी 8:45 बजे। बहुत घूमा के बताओ मैं कौन सी बस में आई हूँ, जो ताला धोला और आती है। जयपुर वाली निकल गई। नाना का कॉल आया था मेरे पास। क्या बोल रहे थे? यार तेरी मम्मी कलाची हो गई, पता नहीं कौन सी बस में बैठ गई। वो बताओ गठवाड़ी बोबाड़ी दताड़ा और आई थी। अब देख नाटक कर रही है। आते ही तो लाइना जो मैं लेके आई थी वो खाली है। दे दे कैसे नाटक। अरे ये सब दे, जो शादी वाले बांधते ना वो आते ही तो ये खाली। अब इसकी तबीयत नाटक। अब मेरा प्रोग्राम छुड़वा के बुलाइए मेरे को। अब कैसे मटर मटर देख रही है। अब सही है बिल्कुल। ये इनवाइट तो किए नहीं और वहाँ रुक तो पर वहाँ जाने के बाद कर दिया था ना। तेरी नानी ऐसे बोल रही थी कि फिक्स मुहूर्त नहीं। नाम की भी कोई चीज होती है। अच्छा इसलिए तो तबीयत खराब नहीं हो गई। गुल में चाय छान ला रहे यार, देखो उकड़ गई क्या। अब मैं चाय पीऊंगी। अभी भी आई हूँ और भाई मैं आके देखी तो ये मैं जैसे चाय चढ़ाने गई पीछे से तेली लेके बैठी थी खाने के लिए। और रात को जो जिस तरह से रो रही थी ना, तो मेरे को लग रहा था भाई छोरी कहीं सुबह तक बचेगी नहीं बचेगी। ते नाना को है ना, मैं ते मामा के सो रही थी वहाँ फोन कर दी थी कि मैं सुबह 6 बजे उठ के जाऊंगी, क्योंकि क्या होगा मैं ये तबीयत चिंकी की तबीयत खराब हो गई। और चिंकी को आके देखी हूँ तो बिल्कुल ठीक है। और अब बोल रही मम्मी रुक जाती ना। तो मैं तो कल रात को ही बोली थी। अच्छा तो मैसेज जो तेरा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करती हूँ उसमें एक बार भी लिखी क्या? मैं पापा को बोली थी, पापा मम्मी को फोन कर रहे बोलते कि शाम को आ जाना। मैं ही बोली थी ते पापा पहले 5 मिनट पहले तो मुझे ये बोले सुबह उठता है आ जाना। उस वक्त भी पापा को मना कर रही थी कि पापा कॉल मत करो। हाँ मैं ये बोल रही थी कि पापा मम्मी रुकी क्यों, पर मैं ये नहीं बोली कि उनको बुलाओ। मेरे को तो ये बोले थे उठते आ जाना। हाँ मैं तो बोल रही हूँ कि मैं बार बार बोली कि मम्मी रुकी क्यों, मम्मी फिर तेरे नाना नानी को जब बच्चों की बात आती है तो वो रोकेंगे कि मुझे। चलो मैं चाय पी लेते और फिर घर का काम करेंगे। आज की भी ऑफिस की छुट्टी लेके गई थी मैं। अब आ चुकी हूँ मैं किचन में और दाल पालक की सब्जी बनाऊंगी और लड़के के लिए दलिया बनाऊंगी। और थोड़ी देर में शादी वाला वीडियो एडिटिंग करके डालूंगी, उसको देखना और बिल्कुल स्किप मत करना। गाँव की शादी के मजे आने वाले हैं आप सभी को। और वीडियो को प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि कैसा लगा। दवाई लेने गई है, उसकी जांच भी करवा के लेके आएंगे। अब कल तो यहाँ जो क्लिनिक में दिखाने गए थे वो तो उसके हल्का डेंगू और प्लेटेड डाउन बताया था। अब डिस्पेंसरी ले गए क्योंकि गवर्नमेंट वाली ज़्यादा सही है, वहाँ जांच कर देगी। तो वहाँ उसके पापा लेके गए हैं। अब आने से पता चलेगा कि सच में प्लेटेड डाउन है या नहीं है, या डॉक्टर ने इसे डरा दिया। तो अभी गई भी है, उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मतलब उसके बालों में भी दर्द हो रहा है, दांत में से भी खून आ रहा है, पैरों में भी जान नहीं रही, कमर में भी दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी पता नहीं क्या डेंगू के लक्षण है, प्लेटेड डाउन के हैं, कुछ भी पता नहीं है अभी तक। तो थोड़ी देर में आने वाली, जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। डॉक्टर के जाके आ गई और डॉक्टर ने इसके कितनी जाँच करी चिंकी? 3 जाँच करी, 3 बोतल खून की निकाल ली, इसलिए टेंशन हो रही है इसको। दिखा। और बाहर है एक इधर से है, एक इधर दो इधर से। और भाई इतना खून तो नहीं, ये चूसती भी नहीं है बड़ा, जितना तो इसका खून निकाल ली। तेरे पापा बता क्या बोल रहे थे कि खा लेना जब भी तो लड़ाई की शक्ति आएगी तेरे अंदर। मेरी खातिरदारी इसलिए हो रही ताकि मैं लड़ सकूं। सबसे लड़ती है, मुझसे लड़ती है, इसके पापा से स्पेशली लड़ती है। पापा का इसके 36 का आंकड़ा है। और डॉक्टर ने इसके क्या क्या बताया? चिकनगुनिया, गुनिया बोलते हैं ना उसको, चिकनगुनिया, डेंगू और प्लेटेड डाउन। अब भी मतलब रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म हो जाएगा। 2 की रिपोर्ट आएगी परसों और 1 की रिपोर्ट आएगी अभी 1:30 बजे पता चल जाएगा डेंगू है या नहीं है, या झूठा नाटक कर रही है। तेरे क्या क्या हो रहा था? दांतों में खून भी आए थे। मेरे मुंह से खून आ रहा है। अरे मेरे सर में भी बाल बनाई तो मेरे सर में मतलब मेरा शरीर कच्चा हो रहा है। कच्चा हो रहा है, कच्चा पपीता हो रहा है इसका। बताऊं क्या हो रहा है, इसके माथे में जुए पड़ गई ना, वो जुए इसका खून पी गई। अब बेचारी के अंदर खून ही नहीं है, कमजोरी तो आ रही थी और थोड़ी बहुत एक्टिंग।
अब इसके 1% होता है तो 99% ये एक्टिंग करती है। अभी देख लो कैसे हंस रही है, मत दिखाओ। और इसकी इतनी सी तबीयत में इसके पापा क्या क्या लेके आ गए? इसके लिए देखो, ये पूरा इसके लिए भरा पड़ा है। ये टेबल पूरी बड़ी बड़ी, अरे टेबल को छोड़, ये पपीता पपीता खा के कमजोर हो जाएगी अब। भाई इसके लिए 20 तो बिस्किट के पैकेटों सामने टेबल पे दिख रहे होंगे आप लोग। चीकू लिया है, पपीता लिया है, एप्पल लिया है, एप्पल लिया है और 20 बिस्किट लेके आए जिसे दूध के साथ खाइए, दूध के साथ। और मेरे लिए बिस्लेरी अरे बिस्लेरी की बोतल स्पेशली, ये बोतल बाहर से आ रही है इसके लिए। इसके लिए घर का पानी नहीं है, इसके लिए बिस्लरी का पानी है। जबकि ये छोटा था, 4 या 5 साल का था ना यार, इतना ही था, 5-6 साल का होगा, अभी 18 का होगा। तो ये 5-6 साल का था जब इसके डेंगू, रियल में डेंगू हो गया था। और उस टाइम पे डेंगू का इतना इलाज नहीं था, आज से 10-12 साल पहले। 10 से ज्यादा हो गया यार, सही है यार। कि गोलू ज्यादा हो गए ना, 10 है 8-9 साल तो तेरी बड़ी मम्मी को हो गए यहाँ से गए हुए। तू 10 से मान 10 साल। गाइस इसको जब MRI करवाए थे 3-4 साल का था, ये क्या बताऊं, मतलब चिंकी ये है ना बेहोश ही नहीं हो रहा, 2-3 बार इसके इंजेक्शन लग गई बेहोश। मैंने चाटा मार रहा, मैं डॉक्टर को मार, मैंने चाटा क्यों मार रहा? बोलो वो तेरे को उसके अंदर भेजेंगे गुफा टाइप में, हेलीकॉप्टर उड़ता है ना वैसी आवाज आएगी। तू बच्चा था इसलिए डर लग रहा था, अब भी अब आज में तो क्या बोले कि उसके अंदर जाएगा तो हेलीकॉप्टर की आवाज आएगी, डरियो मत। ला मैं तो जाऊंगा, मैं भी ये बोलने जाऊंगा, मैं तो बच्चे में। क्योंकि सिटी स्कैन में भी तो अपने सिटी स्कैन में सिर्फ नहीं माथा ही जाता है खाली। हाँ माथे की होती है, इतना ही जाता है, इतना ही जाता है। फिर मैं को बता क्या बता? अरे MRI पूरी बड़ी हेलीकॉप्टर के पास पापा मैं तो जाऊंगा। अब फिर वहां से मेरे को कहीं और लेके गए, फिर वहां पर घुसे मेरे को गुस्सा है भाई। ये डॉक्टर को बोल रहा मेरे मार क्यों रहे हो? फिर उधर है ना मैं हिड़ रहा, अब डॉक्टर मेरे को इंजेक्शन दे रहे, वो मेरे को चाटा मारा एक बार मार दिया, चल दूसरी बार मारा। सबको चाटा, मतलब उन सबके इंजेक्शन लगता है, इसी के लगा था क्योंकि बच्चा इंजेक्शन बेहोश क्या पता, ये मुझे ध्यान नहीं था। बेहोश का लगे तो बेहोश का, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं जाएगा इंसान गुफा में अंदर जाके, क्योंकि वो पूरी अपने जैसे इंसान भी डर जाए शायद उसके अंदर, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है पूरी बॉडी स्कैन होगी इसलिए। को सबके लगता है, सिर्फ इसी के लगा क्योंकि बच्चा है। इसी के नहीं लगा, सबके लगता होगा। वो मेरे सबको बेहोश करके ही भेजते अंदर, भाई हिलना नीचे अंदर भाई, शायद मुझे जहाँ तक मैं तो अभी मान छोड़ना जगह कहाँ रहती है उसके अंदर भाई हिल जाए फिर भी एक ये सब भी हो जाएगा, ऐसे भी तो मेरे को लगता है चाटा मारना। मत करो। अब कुल मिला के सारा बात ये हो रही है कि इसके अब भी कंफ्यूजन में है कि हुआ ही नहीं हुआ। फिर भी पूरी दुकान उठ के आ गई फल फ्रूटों की और डेयरी की, और इस मेरे बच्चे के हुआ था उस टाइम पे जब थोड़ी ना बच्ची हूँ आपकी, अब बड़ी हो गई तू। ये जब बच्चा था इसके लिए कुछ भी नहीं आया था, सब आया था। क्या आया था इसके लिए? सब आया था। और ये दोनों बाप बेटियों के सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, और ये बोलती है कि पापा मुझसे ना प्यार नहीं करते, लड़ाई करते। और अब भी इसको ये पता चलना चाहिए कि इसके पापा और इसको स्पेशली बोल के गए थे मेरे से लड़ने के लिए, तेरे को ताकत की जरूरत है और ये खा लेना। मेरे बुखार नहीं हो रहा तो मैं नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। मैं उधर हॉस्पिटल में बेहोश हो गई, चक्कर तो बाल बनाने की कोशिश करती थी, इसके बालों में दर्द होने लग गया। इतने में इसके पापा आ गए बाल बनाते टाइम, और पापा मेरे तो बालों में दर्द हो रहा है। अब भाई उनको भी लग रहा हमारी तो छोरी का पता नहीं काया होगा, हमारी तो छोरी का। और मेरे को पता आते क्या बोले, मैं रोटी बना रही थी, बढ़िया तू आ गई गाँव से, चिंकी की तबीयत तो बहुत सीरियस हो रही है। चिंकी अब कैसे है तबीयत? सही लग रहा है? सही बिल्कुल। तो आज 14 तारीख है, हैप्पी बाल दिवस, हाथ मिला के। मैं अभी आपको याद दिलाई हूँ इसलिए हैप्पी बाल दिवस, हैप्पी बाल दिवस। मैं याद दिलाई तब आपको याद आया। कभी मदर्स डे में भूली हूँ, मुझे 1 महीने पहले से याद रहता है, और मैं रोज बोलती हूँ मम्मी मदर्स डे आ रहा है, मदर्स डे आ रहा है, पर आपको याद भी नहीं रहता। तो डॉटर्स डे याद था ना, केक कटाई थी तेरे से। डॉटर्स डे भी मैं याद दिलाई आपको दिन में, कोई बात नहीं। मैं आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे है और मैं भूल गई, अब मैं इसको विश कर रही हूँ। और कि ऐसी चटपटी चीजें नहीं खा सकती तू, मेरे मुंह का टेस्ट भी तो सही होना चाहिए ना, मेरे को खाना है कुछ अच्छा सा। आलू का पराठा बना लेते हैं। आलू का पराठा? तू तेरे पापा से फोन कर ले और पूछ ले, मैं बना दूंगी। ये बनाए क्या, दिखाऊंगी तो।
भाई कल पूर्णिमा है, परसों बनाएंगे ऐसे वाला, परसों बनाएंगे। इतना बड़ा हड्डी हड्डी में दर्द होगा, मतलब पूरे मांसपेशियां दुखती है। वो क्या है, इसके वो चिकनगुनिया की भी शिकायत है, तो वो बोला इसको कि तेरी बोटी बोटी में दर्द होगा। कल तो पूर्णिमा है, परसों बनाएंगे हम बोटी बोटी। किसी को खाना है संपर्क कर लेना कल ही, ताकि परसों के दिन हम थोड़ा ज्यादा ले आए। भाई हम 1 किलो लेके आए, तुम आके टूट पड़ो तो हम क्या खाएंगे यार। हमारा तो देखो देखो कसर नहीं रहनी चाहिए खाने पीने में। यार मम्मी आज बना दे यार, मम्मी बढ़िया सा यार। तू खा खा के बोटी बोटी हो रही है, सही बताऊं तो। तेरे क्या हो रहा है? मेथी के पराठे बना ले। मेथी कहाँ है? मंगा ले यार, मेथी के पराठे तो नुकसान नहीं करते यार। ऐसे करते, पापा को फोन मिला क्या बोलूं कि गोलू आया हुआ है ना, उनको उसको मेथी देके भेज देना। नहीं तो और क्या, और कुछ ऑप्शन भी रख भाई वो जो चीज मांग रहे शरीर में मिलेगा नहीं तो भरपेटी छूटेगी ना। इसको बड़बेटा छूट रहे खाने की बड़बड़ी, वो बड़बेटा नहीं होता, बड़बड़ी बोलते उसको। Whatever। मेरे सच में कल रात 101 बुखार, मिले प्लेटें डाउन, डेंगू वेंगू सब हो रहा है। अब मैं वो इधर हंसते हुए चेहरे का मतलब ये नहीं है कि मेरे को गम नहीं है। इसलिए मैं अपना दर्द मेरे घर वालों को दिखा नहीं रही हूँ ताकि ये भी खुश रहे। इसका मतलब तो मेरे को नौटंकी समझ लिए। मैं तो ये चाहती हूँ मेरे घर वाले टेंशन ना ले मेरी। और भाई आज मेरे ऑफिस से ना 2-3 जनों का फोन आया था, मैं तो फोन ही नहीं उठाई। उनको लग रहा होगा 3 दिन से कहाँ गई भाई। वो उस दिन मैं छुट्टी सोमवार को गई थी ना ऑफिस से, जल्दी भी आ गई थी, मेरी तबीयत खराब थी। तो उस दिन हमारा एलडीसी बाबू नहीं आया था, क्योंकि हमारे सेक्शन में एलडीसी बाबू बैठता, वो आया नहीं था। और मतलब आरएस को मैंने बोला नहीं, हमारा आरएस डीसी उसको बोला नहीं। और अब वो मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ रह गई। पर मैं तो भाई अब 3 दिन की छुट्टी है, कल गुरु नानक जयंती शायद, हाँ कुछ ऐसा। अब फिर सैटरडे संडे, अब मैं मंडे को जाऊँगी, जब मुझे बोलेंगे वापस जगह पे सीधा। मतलब क्या डायलॉग मारेंगे चिंकी मेरे को